हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों मैं आर्शियम और स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। दोस्तों आज के इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं क्लास 12 राजनीतिक विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 2 यानी चैप्टर 2 जो दो ध्रुव्यता का अंतर। तो चलिए देखते हैं जो हम एक नंबर वाले प्रश्न है। देखिए पहले एक अंक वाले प्रश्न को देखिए। पहला जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, दिगु दी ध्रुव्यता दी ध्रुव्यता का अर्थ लिखिए। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक अंक का ये बोर्ड एग्जाम में पूछा था। इसको दोस्तों हम बेसिकली कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बहुविकल्पीय प्रश्न जो सी बोर्ड एग्जाम में दोस्तों जो मॉडल पेपर होता है उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न लेता है, लेकिन जो हम इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपका दोस्तों बोर्ड एग्जाम में एक नंबर का ये होता है। कितने नंबर का? एक नंबर का। तो देखिए द्विगुणिता का अर्थ लिखिए। तो इनमें क्या देखिए आप, पहला है इसका अंत। इसका अंत कब हुआ? दुर्ध्रुवीयता का अर्थ लिखिए। तो इसमें क्या है, इसका अंत कब हुआ? उत्तर देखिए, शीत युद्ध के दौरान विश्व को दो गुटों, क्या है दोस्तों, देखिए शीत युद्ध के दौरान विश्व को दो गुटों में बांटना, जिससे शक्ति संरचना द्विध्रुवीय हो गई, जिन्हें अमेरिका व सोवियत संघ का नेतृत्व प्राप्त हुआ। क्या है दोस्तों? नेतृत्व प्राप्त हुआ। तो दो ध्रुवीयता को अर्थ का स्पष्ट किया गया। उसके बाद में जो दूसरा दोस्तों क्वेश्चन है, बार्शीन की दीवार। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार प्रश्न जो है दोस्तों ये आ चुके हैं। तो देखिए जो दूसरा प्रश्न है, बार्शीन की दीवार को कब गिराया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कब गिराया गया या कब गिराया गया था या कब गिराया जाएगा। तो गिराया जाएगा तो बेसिकली है नहीं दोस्तों, क्योंकि ये बीत चुका है, पास्ट टाइम में। तो देखिए 9 नवंबर 1979, 1989 को दोस्तों क्या हुआ दोस्तों, 9 नवंबर 1989 को दोस्तों क्या हुआ, बार्शीन की दीवार को गिराया गया। ये एक नंबर का रहता है दोस्तों। आपको इस प्रकार से भी पूछ लिया जा सकता है कि चार ऑप्शन दे दिया जाएगा कि 9 नवंबर 1979, 9 नवंबर 1989, 9 नवंबर 1977, 9 नवंबर 1962। तो उनमें से जो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा वो वही होगा कि 9 नवंबर 1989 को ये आपका बार्शीन की दीवार गिराई गई थी। तो ये आपको राइट आंसर का चयन करना रहेगा। बस आप राइट आंसर पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, फालतू चीज़ों पर मत कीजिए। उसके बाद में जो तीसरा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, समाजवादी सोवियत गणराज्य कब अस्तित्व में आया? ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, जो तीसरा है, समाजवादी सोवियत गणराज्य कब अस्तित्व में आया, ये आपको बताना है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इनमें जो उत्तर है दोस्तों एक ही नंबर का होता है। बेसिकली आपको पता ही होगा कि जिस प्रकार से काम उस प्रकार के दाम। मेरे कहने का मतलब है दोस्तों कि एक नंबर का प्रश्न है तो एक ही लाइन में इसका आंसर आपको देना होगा। इसको हम दोस्तों निश्चित उत्तरीय प्रश्न भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? निश्चित उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए समाजवादी सोवियत गणराज्य कब अस्तित्व में आया? तो 1917 में रूसी क्रांति के बाद दोस्तों क्या हुआ, समाजवादी सोवियत गणराज्य का अस्तित्व में आया। उसके बाद में जो चौथा प्रश्न है, चौथा नंबर, दूसरी दुनिया किसे कहा जाता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है पॉलिटिकल साइंस का। क्या है दोस्तों? पॉलिटिकल साइंस का दूसरी दुनिया किसे कहा जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक नंबर का है लेकिन काफ़ी दमदार प्रश्न है। उसके बाद में देखिए उत्तर देखिए, पूर्वी यूरोप के अनेक देशों ने अपनी सामाजिक व राजनीतिक व्यवस्था, क्या है दोस्तों, पूर्वी यूरोप के अनेक देशों ने अपने सामाजिक व राजनीतिक व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली की तरह ढाला। इन्हें ही समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया कहते हैं ना दोस्तों। दूसरी दुनिया या खेमे के देश भी कहा जाता है। तो ये दो अलग नाम से हुए हैं। तो इनमें से आपको दोस्तों घबराना नहीं है, ये दोनों नाम एक ही है। उसके बाद में जो पाँचवा नंबर का प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, सोवियत संघ के अंदर आर्थिक सुधारों तथा लोकतांत्रिकरण की नीति चलाने वाला नेता कौन था दोस्तों? तो वो है उत्तर मिखाइल गोरबचेव। दोस्तों नाम में थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, देखिए मिखाइल गोरबाचेव इनका राइट नेम है। काफ़ी स्टूडेंट इसका नाम ही नहीं लिख पाते, यानी जो ये वैज्ञानिक हैं या जो नेता है दोस्तों इनका नाम नहीं लिख पाते। तो आपको नाम लिखने में कोई भी गड़बड़ी नहीं करनी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो ध्यान देता है एग्जामिनर सेम इसी पर देखते हैं कि नाम आपने सही लिखा है। दोस्तों आपने सही भी नाम लिखा है तो आपको एक नंबर दे दिया जाएगा। यदि आप गलत भी कर देते हैं कुछ भी तो आपको एक नंबर नहीं मिलेगा। उसके बाद में जो दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्वतंत्रता राज्यों के राष्ट्रकुल
काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, लाइक नहीं किया दोस्तों, क्योंकि मैं बोर्ड एग्जाम की तैयारी करा रहा हूँ। 1 नंबर हो, चाहे 2 नंबर हो, चाहे 3 नंबर या 5 या 6 या 10 नंबर का क्वेश्चन हो, हम सभी कराएंगे। बस आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो मैं रेगुलर वीडियो डाल रहा हूँ दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, वो भी आप देखिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्प करता है। उसके बाद में जो 6 प्रश्न है, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल अर्थात CIS का पूरा नाम लिखिए। CIS का फुल फॉर्म पूछ सकता है या पूरा नाम पूछ सकता है। देखिए, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेटस स्टेट्स सॉरी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट से इनका स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल अर्थात यानी CIS का पूरा नाम है दोस्तों। इस प्रकार से भी आपका प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि CS का फुल फॉर्म लिखिए, CIS का फुल फॉर्म लिखिए, तो आपको घबराना नहीं है, राइट आंसर का चयन करना है। उसके बाद में जो 7वां नंबर प्रश्न है, सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति एवं वाक्य में लिखिए। सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति एक वाक्य में लिखिए, तो ये एक वाक्य में आपको लिखना है। तो देखिए, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था व उत्पादन वितरण के साधनों पर राज्य का नियंत्रण, ये है सोवियत अर्थव्यवस्था का नियंत्रण दोस्तों। उसके बाद में जो 8वां प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, देखिए 8वां प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों। क्या है ये, देखिए, सोवियत संघ नाटो, जो नाटो है दोस्तों 29 राज्यों से बनता है नाटो, तो इंडिया भी नाटो में नहीं शामिल होगा। कुछ रीजन है दोस्तों उसमें, कुछ चीन जो है दोस्तों उसमें अपना वो दिमाग लगा रहा है दोस्तों। कहने का मतलब है चीन अपना वो कर रहा है। सभी जो देश हैं दोस्तों वो तो मानने को तैयार है, लेकिन चीन नहीं मानने को तैयार है नाटो में, इसीलिए भारत अभी शामिल नहीं हो पाया है। लेकिन जल्द ही आपके सामने नाटो भी शामिल होगा, जो भारत का दोस्तों है। देखिए, तो सोवियत संघ द्वारा नाटो के विरोध में कब से कब कौन से सैन्य गठबंधन बनाया गया, तो देखिए दोस्तों, वार्सा पैक्ट 1955 में ये बनाया गया, जो नाटो के द्वारा था। उसके बाद में जो 9वां नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों। क्या देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम सोवियत संघ से अलग होने वाले गणराज्यों का नाम लिखिए दोस्तों। प्रश्न क्या कह रहा है, बस आपको प्रश्न पे ध्यान देना है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, बस आप प्रश्न देखिए दोस्तों, उसके बाद में फालतू चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, 9वां नंबर जो प्रश्न है, सर्वप्रथम सोवियत संघ से अलग होने वाले गणराज्यों के नाम लिखिए दोस्तों। क्या करना है, गणराज्यों के आपको नाम लिखना है, फालतू चीज़ों पर नहीं, गणराज्यों के नाम लिखना है। तो उनमें से दो जो देश हैं दोस्तों, उत्तर है रूस व यूक्रेन। ये जो देश हैं दोस्तों, इनमें अभी हाल ही में दोस्तों युद्ध भी हुआ है, काफ़ी भयानक युद्ध हुआ है। यूक्रेन दोस्तों शामिल होना चाहता था नाटो में, लेकिन जो रूस है दोस्तों उसको कह रहा था नाटो में मत शामिल हो, तो इसीलिए भयानक युद्ध भी हुआ दोस्तों, ये इन दोनों देशों के बीच में दोस्तों। उसके बाद में जो 10वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आप देख सकिए दोस्तों। तो 10वां नंबर जो प्रश्न है, सोवियत संघ की राजनीतिक व्यवस्था में किस एक दल का प्रभुत्व रहा था। क्या है दोस्तों, देखिए, सोवियत संघ की राजनीतिक व्यवस्था में किस एक दल का प्रभुत्व रहा था, तो इनमें तो दोस्तों उत्तर जो है साम्यवादी दल का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, पूर्वी यूरोप में चेकुस पूर्वी यूरोप में चेकोस्लोवाकिया किन दो भागों में टूटा था। चेकोस्लोवाकिया किन दो भागों में टूटा था, तो दोस्तों उत्तर है चेक तथा स्लोवाकिया, ये दोनों भागों में दोस्तों टूटा था, लेकिन जो इसमें ज्वाइंट हो गया तो इसका बन गया चेकोस्लोवाकिया। तो ये दोस्तों होगा। उसके बाद में जो 12 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, थार्क सार्क थेरेपी का मॉडल किसके द्वारा निर्देशित था। किसके द्वारा निर्देशित था दोस्तों, ये आपको बताना है। तो देखिए उत्तर है विश्व बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये दोनों दोस्तों जो दोस्तों दोनों एक ही है, लेकिन इसमें दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी शामिल है और विश्व बैंक भी शामिल है। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और सार्क थेरेपी का मॉडल इसी के द्वारा निर्धारित था। 13 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, 1991 के बाद युगो स्लाविया में से 3 प्रांतों ने स्वयं को स्वतंत्रता घोषित किया, किन्हीं दो का नाम लिखिए दोस्तों। तो 3 था, इनमें किन्हीं दो का नाम पूछा गया, तो इनमें से दोस्तों जो फर्स्ट है आपका स्लोवेनिया, दूसरा है क्रोएशिया दोस्तों। तो ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में। तो ये 13 कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। तो आई होप ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया है दोस्तों। ये सोवियत संघ का दोस्तों बेसिकली जो 1 नंबर का प्रश्न था, यानी कहने का मतलब है निश्चित उत्तरीय प्रश्न भी कह सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय भी प्रश्न कह सकते हैं। तो ये राजनीतिक विज्ञान का चैप्टर 2 था दोस्तों, दो ध्रुवीयता का अंत, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था, हमने क्लियर कर दिया दोस्तों। 2023 बोर्ड एग्जाम जो भी छात्र देना चाहते हैं दोस्तों, यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी सभी मिल रही है। यदि आप आर्ट के स्टूडेंट हैं तो आपको
और भी तैयारी मिलेगी प्रॉपर दोस्तों। तो आई होप ये पूरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।